तो दोस्तों ये आज मैं लेकर आया हूँ कोडिंग डिकोडिंग के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आए हुए हैं। फर्स्ट शिफ्ट में, फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में 5 क्वेश्चन आए हुए हैं 2020 में, जो कि रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के अंदर आते हैं और ये 2020 में पूछे गए हैं। तो चलो इस स्टडी शुरू करते हैं, इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप इसमें हमारी मदद करेंगे। तो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे। तो देखिए ऊपर प्रश्न क्या कह रहा है, किसी कूट भाषा में प्रूव को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में मोंगर को क्या लिखा जाएगा, MONGER को क्या लिखा जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, पहले PROVE प्रूव लिखा। प्रूव को क्या लिख रहे हैं, ये PSQOFW लिख रहे हैं ये। तो इसका मतलब क्या, इसमें क्या जोड़ रहे हैं या क्या घटा रहे हैं। तो पहले क्या करते हैं हम कोडिंग डिकोडिंग में लेटर्स की इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। तो P कितने नंबर पर आता है हमारी वर्णमाला में, तो P आता है हमारा 16 पर, 18 पर R आता है, O 15 पर आता है, V आता है 22 पर और E आता है हमारा 5 पर। तो अब ये कितने पर आते हैं, ये 16 पर आता है, ये आता है 19 पर, ये आता है 17 पर और O आता है हमारा 15 पर, F आता है 6 पर और W आता है हमारा 23 पर। तो अब इसमें क्या इंक्रीज़ किया गया है और क्या जोड़ा गया है या क्या घटाया गया है, अब यहाँ से हम जस्टिफाई कर लेंगे। प्रूफ को ये लिखा गया है तो उन्होंने क्या क्या किया है, पहले पहले देखते हैं हम पहले अक्षर से दूसरे अक्षर तीसरे अक्षर को मिला, लेटर को मिला के देखते हैं पहले। तो पहले को हम देखते हैं 16 का 16 मतलब +0 ऐसे ही रहने दिया है। और 18 पर देखते हैं हम 18 और फिर ये एक प्लस हो गया है, यहाँ पर 19 कर दिया है इन्होंने। यहाँ पर ये 15 है, 15 और ये 17 यानी कि प्लस का 2 कर दिया है। यहाँ पर 22 है ये और 22 को ये कर रहे हैं यहाँ पर 15, यानी क्या कर रहे हैं, 7 घटा रहे हैं, माइनस का 7 कर दिया है इन्होंने यहाँ पर। और फिर इसके बाद 5 से सीधे 23 पर जा रहे हैं, यानी कि ये वाली सीरीज़ नहीं बन रही है। तो हम दूसरी तरीके से सॉल्व करके देखते हैं इसको। तो हम लिखते हैं यहाँ पर प्रूव कई तरीके से बन सकता है ये क्वेश्चन रीजनिंग में। तो प्रूव को लिखा है इन्होंने PSQOFW। तो हम यहाँ पर क्रॉस मेथड भी लगा कर देख सकते हैं। तो क्रॉस मेथड देखते हैं, पहले हम ऊपर के और नीचे के लेटर बराबर हैं, 1 2 3 4 5 6 5, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। तो क्वेश्चन में यहाँ पर गलती है, यहाँ पर प्रूविन होगा। तो प्रूविन होगा तो यहाँ पर n आ जाएगा, तो ये बराबर हो जाएंगे लेटर। तो इसमें क्रॉस मेथड लग सकता है शायद। तो ARSEF ये जस्ट पहले आते हैं और OPPQNOVW, यानी कि इसमें क्रॉस मेथड लग रहा है दोस्तों। तो इसी प्रकार मोंगर में भी हम लगा लेंगे क्रॉस मेथड MONGER। तो इसमें ये वाला इसकी जस्ट बात का उतार देना है और इसको ऐसे क्रॉस मेथड लगा देना है, ऐसे करके इनके प्लस एक कर देना है, +1। तो इसका आंसर आ जाएगा एन के बाद OPNSF आएगा, इसके बाद G के बाद आता है H। तो दोस्तों ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन है हमारा OPNS, ये गलत, OPNSFS, ये वाला ऑप्शन ए सही होगा। दोस्तों हमको हमने पहले ये वाला मेथड लगाया था, पहले से पहला दूसरे से दूसरा, तो ये गलत था। हमने इसमें फिर क्रॉस मेथड लगा कर देखा तो क्रॉस मेथड सही आ रहा था हमारा, तो दूसरे में भी क्रॉस मेथड ही लगेगा। अगले प्रश्न में क्या कहते हैं, ये इक्वलिटी को इतने इतना लिखते हैं ये, और कन्फर्म को इतना इतना लिखते हैं, तो रिसोर्स को क्या लिखा जाएगा। इन ऑप्शनों से बताना, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों ये वाला भी प्रश्न हमारा क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 शिफ्ट सेकंड में आया हुआ है। तो इन्होंने क्या किया है यहाँ पर, इक्वलिटी तो ई होता है 5 पर और इनकी नंबरिंग पहले कर लेनी होती है हमको। और ई होता है 5 पर, क्यू होता है 17 पर, यू होता है हमारा 21 पर, ए होता है 1 पर, एल 12 पर, आई 9 और टी होता है 20 पर और वाई 25 पर होता है। तो इनका क्या हो रहा है, ये प्रतीत दिखाई दे रहा है यहाँ पर, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। ई का अपोजिट है यहाँ पर, ये सब अपोजिट ही लिखे हुए लग रहे हैं हमको। ई का अपोजिट वी होता है, वी यानी कि 22, और क्यू का अपोजिट होता है हमारा जे यानी कि 10, और यू का अपोजिट होता है यानी कि एफ 6, और ए का अपोजिट होता है यानी कि जेड 26, ये 26 है हमारा 26, और हमारा एल का होता है अपोजिट ओ का ये 15 है, और आई का होता है आर अपोजिट। ये अपोजिट वाला मेथड लग रहा है दोस्तों इस वाले प्रश्न में। तो आई का अपोजिट होता है आर का 18 रियल वैल्यू दी गई है, और 20 का होता है 20 यानी कि टी का होता है जी का मतलब 7, और वाई का अपोजिट होता है बी का मतलब 2, यानी कि यहाँ पर अपोजिट वाला मेथड लग रहा है। सेम इसी में भी यही लग रहा है हमारा। सी का अपोजिट होता है हमारा एक्स, तो एक्स पर 24 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक यही लग रहा है। इसमें रिसोर्स में भी यही मेथड लगेगा। तो आर 18 पर होता है, ई होता है हमारा 5 पर, आर 18 पर होता है। तो 18 का अपोजिट क्या होगा, यानी आर का अपोजिट होगा आई, और ई का अपोजिट होगा वी, एस का अपोजिट होता है एच, और ओ का अपोजिट होता है क्यू, और यू का अपोजिट होता है
यू का अपोजिट होता है, अगर दोस्तों अपोजिट निकालने नहीं आते हैं तो जिसका भी अपोजिट निकालना होता है उसको 27 में से घटा दिया जाता है। यानी कि हमको क्यू का अपोजिट नहीं मालूम है तो हम इसकी रियल वैल्यू को 27 में से घटा देंगे, तो ये कितना होता है 17 होता है। तो और क्यू का मान क्या आ जाएगा 10, यानी कि क्यू का अपोजिट ओ होगा। इसी प्रकार हम जल्दी से, अगर हमको मालूम नहीं है तो अपोजिट निकाल सकते हैं। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर यू का अपोजिट होता है ई, नहीं सॉरी, यू का अपोजिट होता है एफ, और आर का अपोजिट होता है आई, और सी का अपोजिट तो अभी बताया हमने तुमको, सी का अपोजिट होता है एक्स, और ई का अपोजिट होता है वी। इनकी रियल वैल्यू देनी है 9, 22, 8, 17, और एफ की वैल्यू होती है 6, 9, 24, 22। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन कौन से में है हमारा ये 9, 22, 81, 81 के बाद 76, यानी कि ये गलत हो गया। 92, 21 ये गलत हो गया। 92 ये यहाँ पर ये गलत हो गया। 92, 12 चार गलत हो रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। तो ये तो गलती होगा बिल्कुल भी, यहाँ पर 12 आ रहे हैं, तो इनमें से चारों गलत होगी। दोबारा चेक करके देखते हैं। तो 92, 28, 12। दोस्तों ये ऑप्शन में शायद गलती हो गई है यहाँ लिखने में। आंसर यही होगा हमारा, ऑप्शन लिखने में शायद गलती हो गई है, क्योंकि हमने, अगर हम वीडियो में ही आपको क्वेश्चन लिखकर और ऑप्शन लिखकर दिखाएंगे तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए हमने पहले अपने ऑप्शन और क्वेश्चन लिख लिए हैं, उनको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। तो हमारा आंसर यही करेक्ट होगा बिल्कुल, 92, 28, यानी कि 9, 22, 8, 17, 6, 9, 24, 22। प्रश्न है हमारा तीसरा। तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ये डायनेस्टी को लिख रहे हैं NYDAYTS, यानी कौन सा मेथड लग रहा है, तो रेस्पॉन्ड को क्या लिखा जाएगा। तो ये प्रश्न भी हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 शिफ्ट सेकंड में आया हुआ है। तो आपको आंसर में हमारी मदद करें दोस्तों, आपको हमसे पहले बताना है आंसर, और क्वेश्चन का आंसर हमको कमेंट में बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ये लिख रहे हैं डायनेस्टी को लिखा है इन्होंने NYDAYTS, यानी कि क्या लिखा है इन्होंने, वाई तो ऐसे ही रहने दिया है, टी भी ऐसे ही रहने दिया है, एन इधर पहुंचा दिया, यानी क्रॉस मेथड लगाया है। क्रॉस मेथड लगाया, ए भी यहीं पर रहने दिया है, वाई इधर कर दिया, एस इधर कर दिया, यानी कि हर दूसरे अक्षर को उन्होंने ऐसे ही उतार दिया है, और पहले तीसरे को आपस में चेंज कर दिया गया है, और लास्ट से थर्ड लास्ट और लास्ट के अक्षर को चेंज कर दिया गया है। तो रेस्पॉन्ड को क्या लिखेंगे हम, रेस्पॉन्ड में ई ऐसे उतार देना है, पी ऐसे उतार देना है, एन ऐसे उतार देना है, क्रॉस मेथड लगा देना है आपको भी इसमें, जैसे इसमें लगा कर दिखाया है गया है क्वेश्चन में ही। यहाँ एस आ जाएगा, यहाँ ई का ई आ जाएगा, आर ऐसे ही उतार दिया जाएगा, पी भी ऐसे ही उतार दिया जाएगा, और यहाँ पर डी ए आ जाएगा क्रॉस में, और एन ऐसे ही उतार दिया जाएगा, ओ क्रॉस में इधर आ जाएगा। तो ये वाला आंसर हमारा ठीक होगा, कौन सा, SERPDNO, आंसर ए सही होगा। चौथा प्रश्न है हमारा फोर्थवा, पैरोट, यानी कि पैरोट पैरोट को RLNMUI लिखा जाता है। तो कुक्कू यानी कि कोयल को क्या लिखा जाएगा, ये भी क्वेश्चन हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 शिफ्ट सेकंड में आया हुआ है। तो इसको क्या लिखा जाएगा हम देखते हैं अभी इसमें मेथड लगाकर। तो पहले दोस्तों करना क्या होता है, हमको नंबरिंग कर लेनी है हमको। तो P कितने नंबर पर आता है, 16 पर, और ये 1 पर आता है, और R 18, ये R भी 18, और O 15, 20 पर T आता है। और इसी प्रकार हमको इसकी भी नंबरिंग कर लेनी है जो हमको बनाया गया है जिस भी नियम द्वारा लगाकर। तो ये R 18 पर आ जाएगा, 12 पर L आ जाएगा, N 14, M 13 पर आ जाएगा, और 21 पर UI 9 पर। तो क्या नियम लगाया गया है यहाँ पर लगाया गया है शायद नियम, पहले से R पर जाएँ, पहले से पहले पर जा रहे हैं तो +2, फिर A इधर, तो ये 27 हो जाएगा, शायद 27 हो सकता है, इसको ए को 27 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 27 से 12 पर जाएंगे, इसका तो कोई औचित्य ही नहीं बनता, ये तो बहुत फासला हो जाएगा। फिर 18 से 14 पर जाएंगे, कोई नियम नहीं बनना। तो पहले से लास्ट पर जाकर देख लेते हैं। पहले से लास्ट पर जाएँ तो हमको क्या करेंगे, माइनस का कितना हो रहा है, 7 हो रहा है यहाँ पर, और 27 से अगर 21 पर जाते हैं तो माइनस का 6 हो रहा है। दोस्तों लॉजिक मिल गया है, यानी कि पहले से लास्ट पर, दूसरे से फिर सेकंड लास्ट पर, ऐसे ही करके सब पूरे में लगा देना है हमको ये नियम। R से यानी कि 18 से हम M पर जाते हैं 13 पर, तो माइनस का 5 हो जाता है, और फिर दूसरे वाले R से हम जाएंगे 14 पर, तो माइनस का 4 हो जाएगा। 15 से हम L पर जाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। T से R पर जाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 7, माइनस का 6, माइनस का 5, -4, -3, -2, ये वाला नियम लगा है। तो कुक्कू में भी यही नियम लगेगा, सिंपली CUCKOO। तो कुक्कू लास्ट वाले, ये वाला लास्ट होगा, पहला वाला लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट, और फिफ्थ लास्ट, सिक्स्थ लास्ट। तो इसमें क्या करना है, C में 7 माइनस कर देना है। C कितना होता है हमारा, C को हम क्या लिख सकते हैं, 26 + 3, 29 हो जाएगा हमारा। 29, C को हम 29 लिख सकते हैं। तो इसमें से
7 घटाएंगे हम तो कितना बचेगा, 2 और 2 22। तो दोस्तों यहाँ पर भी यही बिल्कुल सेम ऊपर की तरह नियम लगेगा। -6, -7, -6, -5 कर देना है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में, जैसे कि हमने ऊपर यहाँ पर बताया गया है पैरोट में। और कुकू वाले नियम, कुकू में क्या लगेगा हमारा, तो सी को हम 29 लिख सकते हैं। 29 में से 7 माइनस कर देना है तो 22 बचेगा। तो 22 हमारा आ जाएगा यहाँ पर लास्ट में। और यू क्या होता है, 21 होता है। 21 में से 6 चला जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 6 चला जाएगा तो 15 बचेगा। 21 में से 6 गया तो सीधा सिंपली 15 ही बचेगा। और फिर 29 लिख लेंगे सी को। 29 में से फिर 5 ही चला जाएगा हमारा, तो कितना बचेगा, 24। 24 यहाँ पर लिख लेंगे। और फिर यहाँ पर ये 11 होता है, पहले हम इसकी नंबरिंग कर लें। ये 15, ये 15। और 11 में से फिर हम 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। और 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 बचेगा। और 15 में से फिर 2 घटाएंगे तो 13 बचेगा। अब इनकी रियल वैल्यू लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट में से, वही हमारा आंसर होगा। 13 को हम एम लिखते हैं, 12 को क्या लिखते हैं, एल, 7 होता है जी, 24 होता है हमारा एक्स, 15 ओ, 22 बी। तो यही हमारा आंसर है। ऑप्शन देखिए कौन सा होगा, MLGX, MLGX OV, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। दूसरा भी देख लेते हैं, MLGY, ये गलत। MLGY ये भी गलत होगा। MLGX क्यू आ रहा है यहाँ पर, ये भी गलत। आंसर इज द राइट करेक्ट आंसर बिल्कुल। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में लिखते हैं ये फेबुलस को लिखते हैं, ये फेबुलस को इतना लिखते हैं, तो एम्यूजिंग को इतना लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं टायर्स। हमको क्या लिखा जाएगा ये पूछ रहे हैं। ये भी हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, पहले इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। एफ कितने पर होता है, 6। और ए होता है हमारा 1 पर, बी होता है 2, यू 21, एल 12, ओ 15, यू 21, एस 19। तो क्या क्या नियम लगाया है इन्होंने यहाँ पर, इन्होंने लगाया है एम अपोजिट देखते हैं लगाकर, क्योंकि यहाँ बड़ी नंबरिंग हो रही है ज़्यादातर। तो यहाँ पर इनको पहले बांट लें। ये 15 अलग रह जाएगा, 12, 6, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने अलग अलग कर लिए हैं। तो यहाँ पर क्या नियम लग रहा है, 27 में से 6 जाएगा तो हमारा 21 बचेगा, यानी कि अपोजिट, पहला तो अपोजिट ही लग रहा है हमको। और यहाँ पर ए का अपोजिट 26, यानी कि जेड होता है 26 आ रहा है। बी का अपोजिट 22, 25 होता है, ये भी आ रहा है बिल्कुल ठीक। यू का अपोजिट एफ होता है, एफ 5 6 पर होता है, तो 6 यहाँ पर आ रहा है। और एल का अपोजिट होता है ओ, ओ का मतलब 15, ये भी बिल्कुल अपोजिट आ रहा है। और ओ का अपोजिट एल होगा, एल का मतलब होता है 12, तो 12 भी यहाँ पर ऐसे ही आ रहा है। यू का अपोजिट होता है 6, यानी कि एफ होता है, एफ का मतलब 6 होता है, यहाँ पर ये भी आ रहा है बिल्कुल ठीक आ रहा है अपोजिट में। और एस का मतलब होता है जी, जी का अपोजिट, जी का मतलब होता है 8, यानी कि एस का अपोजिट जी होता है, जी का मतलब हो गया 8, ये भी बिल्कुल ठीक आ रहा है यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर अपोजिट वाला नियम बिल्कुल ठीक लग रहा है। और इसमें भी हम देख लेते हैं एक बार, ए यानी कि 1, ए का अपोजिट जेड यानी कि 26, एम, एम का अपोजिट एन यानी कि 14, यहाँ पर भी बिल्कुल बढ़िया लग रहा है, ये वाला नियम सही लग रहा है हमको। तो इसमें टायर सम में भी यही लगेगा। तो टायर सम की भी हम पहले नंबरिंग कर लें। ये 20 पर होगा, ये 9 पर होगा, ये 18, ये होगा हमारा 5 पर, एस होगा हमारा कितने पर, 19 पर, ओ 15 पर, एन 13 पर, ई होगा 5 पर। तो इसकी हमको क्या कर देनी है, अपोजिट कर देनी है, क्योंकि अपोजिट ऊपर अपोजिट ही लग रहा है नियम। तो डी का अपोजिट होता है जी, आई का अपोजिट होता है आर, आर का अपोजिट आई, और ई का अपोजिट वी, एस का अपोजिट होता है हमारा बच्चों एच, एच का अपोजिट एस का अपोजिट एच, और ओ का अपोजिट होता है एल, एन का अपोजिट एन, ई का अपोजिट वी होता है। इनकी रियल वैल्यू लिख देनी है हमको यहाँ पर। जी का मतलब होता है यहाँ पर 7, आर का मतलब 18, आई का मतलब 9, वी 22, एच 8, एल 12, और एन होता है 13, वी होता है 22। यही हमारा रियल आंसर होगा। तो देख लेने हैं आंसर कौन सा ठीक होगा। 7, 18, 90, 9, 22, 8, 1 2, 1 2, यहाँ पर 13, 22 होना चाहिए, यहाँ पर 14 है, ये गलत। यहाँ पर भी 14 आ रहा है, ये भी गलत। और 7, 1 8, 9 2 2, ये भी गलत। तो बी हमारा सही है, देख लीजिए एक बार इसको चेक करके। तो ये भी गलत है हमारा यहाँ पर। तो इस समय 7 1 होना चाहिए यहाँ पर, 7 1 8, ये ऑप्शन ही गलत दिए गए हैं यहाँ पर। शायद ऑप्शन में हमारी गड़बड़ हो गई है, लगता है हमने दूसरे क्वेश्चन दूसरे उतार लिए हैं, और आंसर के ऑप्शन गलत उतरे हुए हैं हमारे यहाँ पर। आंसर यही बिल्कुल ठीक होगा, बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। यहाँ पर शायद यहाँ पर हमने गलती की है। यहाँ पर सी में, सी वाले ऑप्शन में 13 22 होगा, तभी हमारा आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। ये हमारा ये वाला क्वेश्चन भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल
और 2020 सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा दृष्टि से आने वाली और परीक्षाओं में, जो आगामी परीक्षाएं हैं दोस्तों। ये 5 क्वेश्चन हमने बताए हैं, आगे भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन लेकर हम आएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अगर इनमें कोई डाउट या इनमें कोई गलती लगी हो हमसे कमेंट में पूछें, अवश्य बताएंगे हम आपको दोस्तों। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।